वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की आज की लव एनर्जी क्या है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। एंजल विजडम टैरो को मैं यूज़ कर रही हूँ और कोई मैं इसमें एंजल के मैसेजेस निकाले क्योंकि हम ऑलरेडी एंजल विजडम टैरो से मैसेजेस निकाल रहे हैं कि उनकी आज की लव एनर्जी आपके लिए क्या है। ये टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे ये उस वक्त की ही एनर्जी है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की लव एनर्जी क्या है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, कोई भी चीज़ अपने पे इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा। हर मैसेज आपके लिए नहीं है। सबसे पहला कार्ड आपका आया है 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। दोनों साथ ही आ रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। किंग ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई होप आपको सारे कार्ड्स बिल्कुल सही प्रॉपर वे में दिख रहे हो। ओके, सबसे पहले जो मैंने आपकी रीडिंग देखी है या जो मैं जिससे मुझे आउटकम मिला है, जो मुझे समझ आया है, वो ये है कि आपका जो भी पर्सन है वो उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है या सबसे बड़ी जो उसकी कहते हैं ना जो एनिमी है, वो उसकी अपनी सोचें हैं, उसकी नेगेटिव सोचें हैं। मुझे लगता है उसके दिल में आपके लिए पैशन है, मोहब्बत है, लव एनर्जी भी है, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो बहुत ओपिनियनेटेड है। उसकी अपनी बहुत सारी ओपिनियंस हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों को लेके। मुझे लगता है कि आपके साथ ये हुआ था कि आपको खुद नहीं पता कि वाई यू गाइस फॉल इन लव विद दैट काइंड ऑफ पीपल, लेकिन आपको खुद समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि उस पर्सन की पावर इतनी थी कि चाहे मेल या फीमेल थी, कि आप जैसे क्विक लव हुआ हो एकदम। मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से ड्रामेटिक तौर पे आपकी लाइफ में आए थे वैसे ही ड्रामेटिक तौर पे वो आपकी लाइफ से चले भी गए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन रात में भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, स्पेशली रात में ही सोचते हैं जब वो अकेले होते हैं या अकेली होती हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अच्छे लम्हात मिले, मेमोरीज़ मिली, मैं अच्छी लाइफ गुजार सकता था या गुजार सकती थी, लेकिन मेरे पास वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी, या मैं ने अपने आप को हमेशा हमेशा एक अनइमोशनल पर्सन प्रोटेक्ट किया। मुझे लगता है आपका पर्सन इजीली किसी के सामने खुलता नहीं था, किसी के सामने इजीली कोई बात नहीं कर सकता था, किसी के सामने इजीली अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए आज भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, वो अपने दिल में आपके लिए रिफोकस करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जहाँ खड़े हुए हैं उनके साथ बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ झगड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जो आपके अगेंस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत भी जमा करने के लिए टाइम चाहिए। उन्हें लगता है, कभी कभी वो अपने आप से भी ये पूछते हैं कि वाकई मुझे पैशन है, अगर है तो क्यों है। जिस तरह आप उनसे प्यार कर बैठे थे वैसे ही वो आपसे प्यार कर बैठे हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है अभी भी अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी वजह से नहीं, अपनी ही वजह से, जो वो उसका एक स्ट्रक्चरल है लाइफ का या ओपिनियंस हैं उनको लेके। मुझे लगता है आप अगर अपने पर्सन से बात भी करेंगे तो वो आपको एक कोल्ड शोल्डर देंगे, वो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताएंगे जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प आउट करे या आपके रिश्ते में हेल्प आउट करे। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत कोल्ड है, बहुत कोल्ड शोल्डर देगा, मिक्स सिग्नल देगा। अगर आप मैसेज भी करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो रिप्लाई भी करेंगे, और अगर रिप्लाई भी करेंगे बहुत नॉर्मली करेंगे। मुझे लगता है उनकी इस वक्त की एनर्जी ये है
कि मुझे अपने आप को ये फाइंड आउट करना है कि ये मुझे रिश्ता क्यों चाहिए। क्या मैं अपनी ज़िंदगी के कॉन्फ्लिक्शंस पे फोकस करूं, मैं अपनी फाइनेंस पे फोकस करूं, जो मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई पर्सन है उस पे फोकस करूं, या आपसे जो आप उनके एक कहते हैं ना कि आप उनका एक पास्ट लवर है, या आप एक्स लवर रह चुके हैं, या एक्स वाइफ या एक्स पार्टनर जो भी रह चुके हैं, क्या मुझे उस रिश्ते को रीथिंक करना चाहिए। मुझे लगता है आपका पर्सन आज जो उसकी एनर्जी है वो ये है कि वो आप के रिश्ते को रीथिंक करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जहाँ पर भी हैं, जिस पोजीशन पे भी हैं, बहुत अच्छी जगह तो है, लेकिन वो अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि ये वो पर्सन नहीं है। वो पर्सन जो पैशन उनका आपके टूवर्ड्स है वो किसी के लिए नहीं हो सकता। उन्हें लगता है कि वो बस एक दिखावे के, वो नहीं होता, एक दिखावे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपके साथ उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि जो किसी को, यानी कि कहते हैं ना कि आपके साथ ज़िंदगी थी फ्री लाइफ टाइप की, वो ये सोचते हैं। रिलीज, एम्प्रेस, ये मैसेज ज़्यादा गौर से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जब मेजर आर्कानाज आते हैं तो एंजल वांट्स टू गिव यू द राइट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, थॉट्स और फीलिंग्स। एंड 10 ऑफ पेंटिकल। आपके ये वाले कार्ड्स देख के मुझे जो सबसे पहली चीज़ लगती है, मैं एक चीज़ को मेक श्योर करना चाहती हूँ बिफोर आई हैव टू गिव यू द राइट थिंग। जो रिलीज का कार्ड है ये डेथ का कार्ड है, और डेथ स्कॉर्पियो का है। फिर एम्प्रेस का कार्ड है, ये टॉरस का कार्ड है। फिर 10 ऑफ पेंटिकल है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है एंजल आपको सबसे पहले ये बात कहना चाहते हैं, जो स्ट्रांगली कहना चाहते हैं, कि आपकी लाइफ में जो चीज़ एंड हो चुकी है उसको एंड रहने दें। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनी सिचुएशंस को रिलीज़ कर लें। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे आपके पर्सन को है, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। आप बहुत अबंडेंस है, आप में बहुत प्रॉस्पेरिटी, आप में बहुत लव है, आप में बहुत ममता है आपके अंदर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इवन जानवरों के लिए, नेचर के लिए, लोगों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के लिए सोचना पड़ेगा सेल्फिशली, क्योंकि आपकी लाइफ भी मैटर करती है। क्योंकि अगर आप ही नहीं है तो आपकी मोहब्बत, ममता वो यूज़लेस हो जाएगी, क्योंकि आप किसी को वो मोहब्बत नहीं दे पाएंगे जब तक आप खुद सही नहीं होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि एंजल आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऑलरेडी फैमिली है, जिसकी वजह से वो उसके फाइनेंस, उनके पीस, उनके अपने कमिटमेंट्स, अपनी फैमिली के लिए, ट्रेडिशंस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। ये नहीं है कि उनके दिल में आपकी फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, बिल्कुल है, पैशन भी है। लेकिन वो जिस पोजीशन में आपने ये देखा है ना, ये पोजीशन उनकी ये है क्योंकि वो चाहे बोर्डम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो जितनी भी प्रॉब्लम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। मे बी उनकी जो पार्टनर हैं वो प्रेग्नेंट हो, या उनकी वजह से कोई प्रेग्नेंट हो, या वो खुद प्रेग्नेंट हो, या वो हो सकता है कि उनके रिसेंटली किड हुए हों। तो उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को देखना है, बिसाइड दैट कि उनकी लाइफ में आप मैटर करते हो, लेकिन मैटर करने से ज़्यादा ये है कि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले उनको अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सॉल्व आउट करना है, या देखना है, या मनी का वो करना है। मुझे लगता है कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली से रिकन्सिलिएशन किया या बैक किया,
क्योंकि शायद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, ये प्रॉपर्टी मिलने वाली थी इनहेरिट में, शायद इस वजह से वो आपको छोड़ के चले गए। क्योंकि वो अगर आपसे शादी करते तो शायद वो उस जायदाद या उस प्रॉपर्टी या उस इनहेरिटेंस में जो भी मनी या जो भी मिलने वाला था वो नहीं मिल पाता। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज है। मुझे लगता है एंजल कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से पीसफुली ज़िंदगी में चल रहे हैं वैसे ही चलें, क्योंकि आपका पर्सन जो है, इवन दो उसके पास आपके लिए पैशन है, मोहब्बत है, वॉट एवर सो एवर, लेकिन वो कोई एक्शन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड है। यानी कि कंफ्यूजन ज़्यादा है, यानी कि उसके अलावा जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचने के बजाय कंफ्यूजन ज़्यादा है। Six of Cup, oh sorry, Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Swords, Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. हर्मिट, विर्गो। देखें, जो बात आपको मैंने मेंशन की थी एग्जैक्टली वही बात है। यहाँ पे यही बात है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस हैं और आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। यानी कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस हैं जो आपको आगे लेके बढ़ सकते हैं, उनकी लाइफ में ऑलरेडी है और ऑलरेडी वो उन सब चीज़ों से चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी ये वाली बात पता है कि उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं। मुझे लगता है उनकी करंट एनर्जी या जो आज की उनकी एनर्जी वो ये है कि वो अभी कोई आपके लिए फ़ैसला नहीं करना चाहते। इवन कि उन्हें पता है कि वो दिन ब दिन आपको खो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो ब्लेसिंग्स थी या जो मोहब्बत थी आपकी तरफ से वो सारी जा चुकी हैं उनकी लाइफ से, वो सब जानते हैं। और मुझे लगता है वो ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। वो एक जो है डिसेप्शन और वो एक थीफ की तरह आपकी ज़िंदगी में आया और चले गए। हालांकि कार्ड नहीं आया यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ट्स का, लेकिन मुझे बहुत फीलिंग है क्योंकि मैंने इसको फाइव ऑफ सोर्ट्स कहा था, तो मुझे लगता है मैंने वो एनर्जी ज़रूर पिक की है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी मैंने जैसे कहा था ना कि देखें यहाँ पे भी आया है कि गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर, मूव फॉरवर्ड, टू मैनी ऑप्शंस, एडिक्शंस। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ओपिनियंस हैं लोगों की, आपकी ज़िंदगी में भी हो सकती हैं, जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। लेकिन आपका जो पर्सन है वो इस टाइम ये सोचता है कि मेरे ना फैसला लेने की वजह से रोज़ बरोज़ आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि वो कुछ करें, आगे बढ़ें, लेकिन वो हरमिट मोड में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मुझे अपने आप को पहले, सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अपने आप को फाइंड आउट करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन चाहता है कि आप उसे माफ़ कर दें, क्योंकि उसने आपके साथ जो भी किया है वो एक बहुत बहुत बुरा अमल था, ये बहुत बुरा एक्ट था। लेकिन मुझे लगता है शायद आप उनको अब माफ़ ना कर पाएँ, क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें माफ़ करने से आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में सहा है वो बहुत मुश्किल से सहा है। कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को इस जंजाल में, कहते हैं ना, आप जंजाल में फंस गए हैं या इसमें जकड़ गए हैं। मुझे लगता है आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को कम करके पॉजिटिव थॉट करके आगे बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सही है, लेकिन मसला ये, वो एक हर्मिट मोड में है, वो किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में, जहाँ पे आदमी मूव नहीं कर सकता है, कोई फैसला नहीं ले सकता है। कहीं ना कहीं उसे अपने इमेज का, कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन का, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का ख्याल करना पड़ जाता है। स्ट्रेंथ, लियो। दो कार्ड और निकालूंगी मैं।
वाइस काउंसलर, हेरोफेन, टॉरस की एनर्जी है, यहाँ लियो की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। मुझे ये जो आपके लास्ट 3 कार्ड आए इसको देख के स्ट्रांगली लगता है आपका पर्सन या तो प्रीस्ट है या टीचर है या कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना विजिबल हैं। वो अपनी कोई चीज़ को छुपा नहीं सकते हैं, कोई चीज़ को बता नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है करंट, वो ये एनर्जी है कि मुझे सबसे पहले अपने अंदर के स्ट्रेंथ को जगाना होगा। और जगाना ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से जग जाएगी, मेहनत करनी पड़ती है अपने अपने आप को समझाना पड़ता है। पर्सनल पावर की रिकग्निशन होती है, पॉजिटिव लाइट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपके पर्सन के साथ मसला ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी, अपने ट्रेडिशन, अपने ओल्ड मेथड से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ के ऐसे एडिक्शन में जिसको वो नहीं कर सकते। दौलत का नशा भी हो सकता है, पावर का नशा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मुझे लगता है आपका पर्सन ये सोचता है कि आप भी एक ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग काइंड ऑफ पर्सन हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आपने अपने आप पे बहुत बिलीव किया और आप आगे बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं। और आपकी सबसे अच्छी चीज़ है आप एक बैलेंस पर्सन है, कैरियर वाइज, पर्सनालिटी वाइज। और वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सितारा बना हुआ है, यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं पता ये भी किसी का सिंबल है। तो ये कार्ड देख के मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आपके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं या आगे आपको आने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपका पर्सन आपके साथ ना इंसाफ कर सकता है, ना आपको अपनी पॉजिटिविटी की तरफ ला सकता है। उसे लगता है कि जो चीज़ चल रही है इसको भी ऐसे ही चलने दो, मैं अभी हर्मिट मोड में हूँ, मुझे समझने दो मुझे करना क्या है और मुझे अपनी ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है। मुझे लगता है आपके पर्सन का नाम स्टार्ट एम से होता है, कुछ लोगों का पी से होता है, कुछ लोगों का के से होता है। ज़रूरी नहीं है, ए से भी हो सकता है, एस से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का नाम इनमें से नहीं है तो ये नहीं समझिएगा कि ये आपके लिए मैसेज नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो एनर्जी फील हुई मैंने सिर्फ वो बताया है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जहन में एक बात फिक्स्ड है कि आपको उनकी अब ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो आपके पास लौटेंगे, क्योंकि ये अनफिनिश बिजनेस है और आपका पर्सन आपको ऐसे जाने अभी नहीं देगा जब तक वो अपनी आप को क्लियर नहीं कर दे या आपसे माफ़ी ना मांग ले। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।